तो आज की वीडियो में हम लोग आयन स्टडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग रिपोर्ट अपना कैसे समझ सकते हैं अगर आप आयन का टेस्ट करवाते हैं तो। जैसा कि इस एक पेशेंट का रिपोर्ट है, इसमें आप देख सकते हो जो आयरन सीरम है वो 38 है, अनसेचुरेटेड आयन बाइंडिंग कैपेसिटी यानी कि UIBC 351 है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC 389 है और ट्रांसफेरिन यानी सेचुरेशन 977 है। जो कि आप देख सकते हैं कुछ वैल्यू नॉर्मल रेंज से कम है तो कुछ वैल्यू नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। इसके रीज़न क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि जो आयरन होता है वह एक क्या होता है, मिनरल एलिमेंट होता है जो कि हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट होता है। और जब आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो आप जो देख रहे हो, जो ये आयन देख रहे हो, ये आयन का जो लेवल होता है वह कम हो जाता है। जब भी हीमोग्लोबिन कम होगा तो ये हीमोग्लोबिन के साथ साथ आयरन कम हो जाता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के लिए एक मिनरल कंपोनेंट होता है और ये एक विटामिन ए होता है जिसकी वजह से ये कम हो जाता है। जहाँ तक हम देखेंगे UIBC यानी कि अनसेचुरेटेड बाइंडिंग कैपेसिटी, ये क्या होता है, ये डायरेक्ट मेजर किया जाता है आयरन से और TIBC से, और करने के बाद से फिर इसका रिजल्ट निकलता है। लेकिन ये कंडीशन इसमें आती है, ये किस टाइम पे ये इंक्रीज होता है। जैसे इस पेशेंट का जो देख सकते हैं UIBC की अनसेचुरेटेड बाइंडिंग का आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है कि वो हाई हुआ है। क्यों हुआ है? अगर पेशेंट को आप देखोगे, अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, और जैसे कि मैं बताया था कि एनीमिया में आयरन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनीमिया होगा, एनीमिया होगा तो आयरन कम हो जाएगा। तो जब आयरन बाइंडिंग का आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होगा तो आयरन ज़्यादा, ये UIBC बढ़ जाता है। पॉलीसाइथेमिया बीरा होगा तो बढ़ जाता है, और उसके बाद से प्रेगनेंसी के कंडीशन में इसका रेंज बढ़ जाता है। लेकिन ये कब होता है? हेमोलाइटिक एनीमिया होता है तो उस कंडीशन में ये कम हो जाता है। हेमोक्रोमाइटोसिस होता है तो, और लीवर डिसीज अगर होता है तो उस कंडीशन में भी जो आप देखते हो तो UIBC कम हो जाएगा। और TIBC अब बारे में जान लेते हैं हम। जो TIBC होता है हमारा,